अस्सलाम वालेकुम। आज के इस क्लास में हम सीखते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर जो फार्मूला है इसका हमारे पास ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होता है। ज्योमेट्रिकली हम ये कहते हैं कि जब भी अगर हमें कोई स्क्वायर दे दें और स्क्वायर का हमें बता दें कि एक साइड हमारे पास उसका क्या है 4 है, तो हमें पता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया हमारे पास क्या हो जाता है इसके स्क्वायर का। मतलब क्या हुआ कि जब किसी एक नंबर का हम स्क्वायर करते हैं वो एक्चुअली एरिया होता है एक स्क्वायर्ड शेप का। तो अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर पे ज़रा ध्यान दें तो a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर भी हमारे पास तो क्या है कि हमारे पास एरिया है एक स्क्वायर्ड शेप का। तो अब चले इसको समझते हैं ज्योमेट्रिकली। सपोज कर ले कि ये मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड की लेंथ मेरे पास क्या है a है। अब जाहिर सी बात है अगर ये स्क्वायर है तो इसके हर साइड की लेंथ क्या है मेरे पास a है। हम क्या कर लेते हैं कि इसमें एक b इंक्रीमेंट कर देते हैं। क्या कर लेते हैं b इंक्रीमेंट मैंने यहाँ पे कर दिया। जब b इंक्रीमेंट कर दिया तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास टोटल क्या बन गया a प्लस बी। क्या बन गया हमारे पास a प्लस बी। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल डिस्टेंस हमारे पास क्या बन गया b बन गया, a प्लस बी बन गया। अब हमारे पास ये इसको हम जरा एक्सटेंड करते हैं इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हम एक्सटेंड करते हैं तो ये जो जितनी लाइन आई है उतनी हम लोगों ने लाइन बनाई है, तो ये मेरे पास क्या हो गया a हो गया। अब हम कह रहे हैं कि इस हम लोगों ने चूंकि स्क्वायर बनाना है तो अगर हम लोगों ने विड्थ को एक्सटेंड किया है तो b टाइम्स b जितना हम लोग लेंथ को भी एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हम लोगों ने b एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे हम लोग एक कहते हैं कि हमारे पास है। अब हमारे पास ये साइड्स मिलाते हैं और एक दूसरा स्क्वायर बनाते हैं। ये कि हमारे पास क्या होगा, ये आ गया। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये वाला साइड मेरे पास क्या है a प्लस बी आ गया। ये फुल साइड मेरे पास क्या आ गया a प्लस बी। इस वाले साइड को देखो तो ये b इंक्रीमेंट आया था, तो ये फुल साइड जो हमारे पास है वो भी क्या आ गया a प्लस बी। जब ये a प्लस बी है, ये a प्लस बी है और ये भी हमारे पास क्या आ गया a प्लस बी। ये फुल a प्लस बी आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये जो फुल स्क्वायर है इसका एरिया हमारे पास क्या होगा इसके साइड्स की लेंथ क्या a प्लस बी है। तो अब हमारे पास इस स्क्वायर का जो एरिया आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा। हमारे पास हम कहते हैं कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये जो नया स्क्वायर हमारे पास बना है, अब इसका हम लोग कहते हैं कि ये अगर हम देखें तो ये वाला पहला जो स्क्वायर था इसका एरिया हमारे पास क्या आएगा कि साइड इंटू साइड वो हमारे पास क्या आ गया a स्क्वायर आ गया। ये वाला जो रेक्टेंगल है इसमें अगर हम देखें तो ये जो इसकी विड्थ है ये हमारे पास क्या है b है और इसकी लेंथ क्या है a है। तो हमें पता है कि एक रेक्टेंगल ये अब हमारे पास क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि इनके दोनों साइड ऑपोजिट साइड आपस में क्या है, इक्वल है। सो अब लेंथ इंटू विड्थ हमारे पास क्या होता है, एक रेक्टेंगल का एरिया होता है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा ए बी। और फिर हमारे पास ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर है, क्योंकि ये भी बी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो बी हमारे पास स्क्वायर ऑफ का एरिया क्या हो जाता है बी स्क्वायर। और इसकी तरफ अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इसमें अगर हम देखें तो ये इसकी लेंथ है जो कि बी है और ये इसकी विड्थ है जो कि ए है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका भी एरिया ए बी आ जाएगा क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए स्क्वायर ए बी को ए बी के साथ ऐड करें तो क्या आ जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फार्मूला हमारे पास हम कहते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने उसे ज्योमेट्रिकली भी समझ लिया कि हमारे पास एक्चुअली क्या होता है।